डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के बाद से हम देख रहे हैं कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और हुकूमत की तरफ से हुकूमती उम्मीदवार थे असजद अली मल्ही, उनकी दरख्वास्त ये थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो इलेक्शन मुअत्तल किए गए, रिजल्ट रोक दिया गया और दोबारा इलेक्शन कराने का कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इसको ख़त्म कर दिया जाए इस हुक्म को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो हो नहीं सकता, इलेक्शन तो दोबारा होगा, हाँ कुछ हल्कों में होगा या पूरे हल्के में, यानी कुछ पोलिंग स्टेशन पे या पूरे हल्के में होगा, ये अब फैसला होना है। लेकिन असद खरल साहब, अब इसमें लग रहा है कि हुकूमत जिस तरह से गई है और वो चाह रही है कि जनाब ये तो इलेक्शन जो है इसको मुकम्मल तौर पर मान लिया जाए, वो तो होता नज़र नहीं आ रहा। अब 10 अप्रैल तक का मामला है और इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो बात की है कि जी आईजी साहब तो सुन ही नहीं रहे थे वहाँ पर हमारी बात इलेक्शन कमीशन की, तो तौहीन का नोटिस क्यों नहीं दिया, ये भी रिमार्क सामने आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अब आपको लगता है कि ये तो साबित हो गया, नज़र आ गया वाज़े कि इलेक्शन तो अब एक तरह से दोबारा होगा, सिर्फ ये देखना है कि सारे का सारा पूरे हल्के में या कुछ पोलिंग स्टेशन पर। अब उसामा साहब, ये जो NA 75 का, जिसमें एक PTI के उम्मीदवार हैं और एक उनकी खातून जो नून लीग की रुकन है, अब 23 और पोलिंग जो स्टेशन का मामला था, उन्होंने मांगा भी वो था, इलेक्शन कमीशन ने पूरा कह दिया। अब जो 3 रुकनी जो समाअत हुई है बेंच जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की सरबराही में, वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं कि उमरताब बंदयाल साहब ने जब कहा कि आईनी इदारा है उसका एहतराम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर यूँ ही तो नहीं, जारी बात है, हमेशा यही होता है, सुप्रीम कोर्ट देखती है कि जब इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है तो उसने कहा है तो, लेकिन अदालत फैसला करेगी वही बात कि पूरे में कराना है या चंद करवाना है। अब हमनो मान के हवाले से जब वकील ने बताया जी वो तो IG से रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने अभी दी नहीं। इस पर जस्टिस साहब ने कहा कि क्या सिक्योरिटी एजेंसियां इलेक्शन कमीशन के ये तावन और एहतराम है, जवाब ना देने पर इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब को तौहीन का नोटिस क्यों नहीं दिया। आपको पता ना पहले कुछ लोग तब्दील भी हुए, ये बड़ी अहम आगे चीज़ें पेशरफ्त हो रही हैं जी। अब 2018 के इलेक्शन के हवाले से एक रिमार्क्स आए बड़े अहम कि मेरी अहलिया और बेटी ने वोट डाला, मेरी अहलिया और बेटी ने पुरअमन इलेक्शन पर मुसरत का इज़हार किया। जिस 2018 को ये कहते हैं कि वो रिग्ड था, ये जस्टिस साहब के रिमार्क्स आ रहे हैं जी। जिसकी वजह इंतखाबात के दिन मुसल्लह अफवाज का होना था, जबकि डस्का में इलेक्शन कमीशन ने पुलिस पर इन्हिसार किया। यानी ये ऑब्जर्वेशन है, बड़ी अहम बात है। उन्होंने कहा कि फौज की जब निगरानी में हुए थे तो वहाँ पे उनके अपना एक प्रेसिडेंट उन्होंने दी, लेकिन उनका पुलिस पे चुके इन्हिसार किया तो ये मामला हुआ। अब उसके बाद जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब ने जो कहा कि इंतखाबात में इस कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्या जमहूरियत ऐसे बंदूकों के साए तले होगी, उनका भी है। अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं असजद अली मल्ही साहब, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और इलेक्शन कमीशन जो है कि मुतल्लक जो फैसले को मुअत्तल करने की। अब जारी बात है, 2 इसमें ऑप्शन हो सकते हैं, या तो सारे का होगा या उन मखसूस पोलिंग जो है हल्कों का होगा। तो मामला ये है कि ये एक बड़ा फिर एक मसला बनेगा, फिर एक क्राइसिस क्रिएट होगा। आगे रमज़ान भी आ रहा है, आगे क्या होता है, अल्टीमेटली तो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है। बहरहाल जो भी सूरत हाल हो रही है कि ये ज़िमनी इलेक्शन और उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होना, बंदे गायब होना और ये फायरिंग होनी, और सबसे बड़ी अहम बात जो 3 लोग जो हैं जो शहीद हुए, जिनके घर भी मेरा ख्याल कोई नहीं गया होगा, जो जमहूरियत के लंबरदार, दावेदार, इंसानी हुकूक के लंबरदार, जिनको कोई फ़र्क नहीं है, कोई बच्चा आ जाए, मुझे क्यों निकाला, वो टायर के नीचे भी आ जाए तो उसको शहीद जमहूरियत देख के उसके बाद कोई देखता भी नहीं है। आज उसके घर फाकों का राज है, किसी को पता है, बेशक एक ही कफील हो बात कमाने वाला। तो मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर और ये अदारे खड़े हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आईनी इदारों को मौका दे रही है, इलेक्शन कमीशन ने अपना पहली दफा सही है। और बाबर साहब, आपने कहा था कि जी ये तो पंजाब हुकूमत बड़ी नाकाम हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रिमार्क्स जो सामने आए उसमें तो फौज ने जिस तरह से किरदार अदा किया 2018 में, उसको सराहा जा रहा है। अब तो सारा जो अपोजिशन का कहना है वो तो यह है कि जनाब फौज ने इलेक्शन रिग कर दिए, वो ढके छुपे लफ्जों में इस तरह की बात करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है कि वो बड़े पुरअमन इलेक्शन थे।
जज साहब बता रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारी पुलिस में ये इस्तात नहीं आई, या पुलिस अभी उस तरह से वही सियासी असर और रसूख में है कि वहां भी कहा जा रहा है कि रेंजर्स को बुला लेना चाहिए था और रेंजर्स के सपोर्ट करना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि अभी भी हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं वो असर रसूख खत्म नहीं कर पा रही पुलिस पर, वो पोलिटिसाइज है। और उसके होते हुए अब इसका मतलब है 2023 में भी पुराने इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, या ऐसे इलेक्शन के जिस पर कोई ये ना आवाज ना उठाए। उसामा साहब मुझे एक चीज़ बताएं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसके नीचे आरपीओ है, उसके नीचे कमिश्नर है, उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर है, उसके नीचे आईजी है, उसके नीचे डीएसपी है, उसके नीचे एसपी है। सारी सिविल इंतज़ामिया जो है वो लोकल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर है, उनके हुक्म के ताबे है। अब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से कब क्यों ये चाहेगी कि एक ज़िमनी पोल हो रहा है और वो ये हार जाए? मुझे कुछ की एक लॉजिक, एक वजह बता दें। इसीलिए बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कभी जुडिशरी को बुला लिया जाता है तो कभी फौज को बुला लिया जाता है, ताकि जो इलेक्शन है वो एक न्यूट्रल इंतजामिया के अंडर हो, बजाय के डायरेक्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंडर हो। तो किस तरह से आप समझ सकते हैं कि उस्मान बुज़दार न्यूट्रल होंगे? किस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो न्यूट्रल होंगे? वो 100% कोशिश करेंगे कि उनकी अपना कैंडिडेट जीते, पीटीआई का कैंडिडेट जीते। हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसका हल बहुत बड़ी बात है, उसका हल यही होता है कि आप न्यूट्रल इंतजामिया लाके लगा दें, आप रेंजर्स के अंडर कर दें। अब इसका हल है, मैं भी बता रहा हूँ उसामा साहब एक लाइन में। हल इसका ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि पुलिस वो नहीं कर सकी मैनेज, और तौहीन भी हो रही है, इंतजामिया भी, डोगर साहब ने बात कर दी। एक इसका हल है, सिर्फ एक लफ्जी, अपोजिशन अगर चाहती है या वो समझती है, ये डोगर साहब ये बात है भी कि इंतजामिया और पुलिस हुकूमत के इन्फ्लुएंस में होते हैं, इसमें नो डाउट। इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई खुद बंदा नहीं ना होता, वो तो एक उसको सिंबॉलिक थोड़े दिन के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए पावर होती है। इंतजामी मशीनरी तो हमेशा के लिए वाकई और सुबाई के अंदर रहना होता है। पुलिस ने तरक्कियाँ, तनजलियाँ, ट्रांसफर, पोस्टिंग, तो लिहाजा उनको ओबे करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या अपोजिशन नून लीग डस्का के अंदर मुतालबा कर दे कि फौज और रेंजर जो है उसकी निगरानी में और अपनी मर्जी के बंदे इंतजामी लगवा ले, बेशक नाम दे दे या कॉन्सेंट से, ये ट्रांसपेरेंट, ठीक उस वो कर देना। मैं कहता हूँ वो करे, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर हुकूमत इसे भागती है तो हम समझेंगे। मैं उसामा साहब एक बात सुन लें, अगर हुकूमत चाहती, जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतजामी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं, डोगर साहब भी बता चुके हैं कि जरदारी साहब ने जो इनके बंदे ने बताया कि उधर बैठा था तो उसने कहा सेंटर और ये वो MP MNA। अगर हुकूमत इमरान खान इस तरह होते, बुज़दार शहबाज शरीफ की तरह होते, इमरान खान नवाज शरीफ जरदारी की तरह होते, तो क्या मजाल, जिस तरह वो नैब के चेयरमैन दरबारी को कहा था, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ज़िमनी इलेक्शन हो और में हो और आपका पार्टी में ना जीते। ये अनाड़ी थे, इनको अनाड़ी नहीं थे, वो इस तरह के गंदे अंडे नहीं थे, वो पैसों की खरीदो फरोख्त नहीं करना चाहते थे, वो ब्राइब फंड की नहीं देना चाहते थे, वो गंदे कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहते थे। इसीलिए क्या आप समझते हैं कि एक SHO, एक DCO, ठीक है, डस्का में क्या हुआ? अब डिबेट करते इंतजामी आप मुझे एक बात बताएं, सवाल का जवाब नहीं, एक मिनट, आप वहां पर पोलिंग बार बार रुकती रही, बार बार फायरिंग होती रही, क्या इंतजामिया मेरी थी, आपकी थी? उसामा साहब आपके सवाल के सुन लें, एक DPO, एक DCO, DC जो है, और SHO, वो अगर चाहे डॉक्टर साहब मुझे बताएं, फिजिकल जो होता है, एक बंदा कोई बाहर निकल सकता है? तो सर यही हुआ है ना डस्का में यही तो हुआ है जो आप बात कर रही हैं। उन्होंने सारा दिन लोगों के फायरिंग करते हैं, इंतजामिया पटवारी, जो DC, जो DPO, सरकार जब आंखें बंद कर ले, हुकूमती बंदे आके वहां पे फायरिंग करें, दूसरी तरफ फिर आप किस तरह से कर सकते हैं? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब आप दे दें, मुझे ये बताएं। मैं आपके सवाल का ही तो जवाब दे रहा हूं। अगर DC और एक SP उसके होते हुए सारा दिन बंदा नहीं जितवा सकता, एक बंदा नहीं जितवा सकता, बंद करके बैठी हुई है, बंदा नहीं जितवा सकता। इसी तरह ही हुआ है, उन्होंने पूरा जोर लगाया कि डस्का शहर में
पोलिंग ना हो। डॉक्टर हुकूमती साहब। कामयाबी क्या है? हुकूमती कामयाबी ये है कि डस्का शहर में पोलिंग ना हो सके, सारा दिन ना हो सके। कभी लोगों ने मास्क नहीं पहने, पोलिंग बंद करवा दी, कभी लाइनें लंबी लग गई है, आप भी करते हैं, मैं 25-30 साल से देख रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है जो हुकूमत चाहे इलेक्शन में मुखालिफ बंदा जीत सकता है, लोगों ने मुखालिफ बंदा जीत सकता है, आंखों में पट्टी बांध बंदा जीता है कभी और खलदब जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं, ताकि हमारी कौम से निकले। पूरा जोर लगाया कि वहां पे पोलिंग ना हो सके, उन्होंने आंखें बंद रखी। यही वजह है तो आप फौज और रेंजर को बुला लें, वोटिंग होनी चाहिए। आप फौज और रेंजर को बुला लें, फिर अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आप नून लीग मुतालबा कर दें। फौज और रेंजर के उसामा साहब, ये डॉक्टर साहब की बात पे आ जाते हैं। फौज और रेंजर के आप नून लीग अगर आप ये कह रहे हैं ना कि पीटीआई बड़ी मासूम थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, डॉक्टर साहब मासूम है ना, ऊपर से आसमान से सीट जो है ना, राणा साहब के फैसलाबाद से लोग आए हुए थे, शूटर आए हुए थे। यार ये कहना बड़ा आसान है, फिर राणा साहब के किए तो पकड़ दे। पीटीआई के बंदे करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।